ये रही चूड़ियां, ये है ना सरकार को पहन लेनी चाहिए। अब क्यों पहन लेनी चाहिए साहब सरकार को चूड़ियां? वो इसलिए पहन लेनी चाहिए कि मध्य प्रदेश में माध्यमिक शिक्षा मंडल भोपाल, सोचिए आप 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं, जेरा अखबार प्रतिदिन छाप रहे हैं कि 10वीं का जो पेपर है वो लीक हो रहे हैं। 14 दिन में कम से कम 11 पेपर इनके लीक हो चुके हैं और सरकार बहाने पे बहाने मार रही है। पहले कह रही नहीं पेपर लीक नहीं हुए हैं, ये तो अफवाहें फैलाई जा रही हैं, सब कुछ गलत है, कांग्रेस कर रही है, फलाना कर रही है, ढिमका कर रही है। लेकिन ध्यान इस बात पर नहीं दिया कि पेपर लीक क्यों हो रहा है, इसे हम कैसे रोकें। इस सरकार का निकम्मापन नहीं है। सरकार को चूड़ियां नहीं पहन लेनी चाहिए। इनके जब बड़े बड़े वो आते हैं प्रवक्ता टीवी पर डिबेट करते हैं, तब तो कहते हैं चूड़ियां पहन लो, ये कर लो, हमने ये किया, हमने धारा 370 खत्म कर दी, हमने फलाना किया। बस हम पेपर लीक नहीं रोक पाए, हमारी सरकार पेपर लीक नहीं रोक पाई। अच्छा, उसमें भी जो शिक्षा मंत्री हैं, स्कूल शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार जी कह रहे हैं कि गिरोह काम कर रहा है, गिरोह बदनाम करने की कोशिश कर रहा है साहब। वो तो गुंडे मवाली है, उनका तो काम है। सरकार का क्या काम है फिर? सरकार को भी करना चाहिए ना। सरकार उनको रोके। आपके पास आईएएस है, आईपीएस है, बड़े बड़े अधिकारी बैठे हुए हैं जिनका बिल्कुल मजे लेने के लिए, दही लस्सी पीने के लिए बैठे हैं। काय के लिए बैठे हैं? इनकी क्या ड्यूटी है? अगर ड्यूटी नहीं है तो इनको भी हटा दो, एक साइड कर दो। इनका पैसा बचेगा, उसको देश के विकास में और बेचने में लगा देना। विज्ञान का पेपर फिर लीक हो गया। सोमवार को विज्ञान का पेपर, हिंदी का पेपर, संस्कृत का पेपर, ऐसा कोई पेपर नहीं बचा जो लीक होने से नहीं हो। फिर शिक्षा मंत्री साहब, स्कूल शिक्षा मंत्री जी पहले कह रहे हैं शनिवार को 5 मिनट पहले भी पेपर बाहर आया तो लीक माना जाएगा। फिर रात को उन्हें सपना आया होगा, अरे ये तो हमने दूसरी परिभाषा दे दी, अब हम तीसरी देंगे। फिर कहने लगे नहीं, अगर आधे घंटे तक पहले आया तो लीक नहीं माना जाएगा, इसको तो गोपनीयता भंग कहेंगे। मतलब इसकी हद होती है कि परिभाषा बदल दी। अगर हम कोई काम नहीं कर पा रहे तो परिभाषा बदल दी। कल को एक किसी भी चीज की परिभाषा बदल दें, महिला सुरक्षा की परिभाषा बदल दें, किसी के साथ कोई अन्याय हो जाए तुरंत परिभाषा बदल के नहीं, ये इसमें नहीं आएगा, ये तो इसमें आएगा, जिससे कोई आदमी कुछ बोल ही ना पाए। शर्म आनी चाहिए। एक आप माध्यमिक शिक्षा मंडल भोपाल की 10वीं की एक परीक्षा आप ढंग से नहीं करा सके हैं और बात कर रहे हैं कि हम बहुत बड़े हिंदुत्ववादी, हम बहुत बड़े, ये हमने ये किया, हमने फलाना किया, हमने डिमका किया। जांच हो रही है, एफआईआर क्या हो जाएगा। उसके बावजूद ये भी कह रहे हैं कि पेपर दोबारा नहीं होंगे। जब दैनिक भास्कर जैसा अखबार छाप रहा है, पूरी दुनिया देख रही है, आप कह रहे हैं पेपर लीक नहीं है। अगर भास्कर गलत छाप रहा है तो केस कर दो भास्कर पे। आपकी सरकार तो वैसे भी पत्रकारों को बंद कर देती है। अगर भास्कर गलत होता तो क्या आप उसको छोड़ देते? क्या अब तक एफआईआर हो चुकी होती, भास्कर पे केस हो चुका होता? क्यों नहीं हुआ? इसका मतलब भास्कर सही है अपनी जगह, वो छाप रहा है। आप कह रहे हैं नहीं पेपर लीक नहीं हुआ, पेपर लीक नहीं हुआ, फिर क्यों बड़बड़ा रहे हैं वीडियो में? आप मीडिया के सामने क्यों कह रहे हैं? आप क्यों स्कूल शिक्षा मंत्री बने? यही कांग्रेस अगर होती इसकी जगह तो आप छाती पीटते, ऐसे करके पूरे मंत्री आ जाते दिन रात के इस्तीफा दो, इस्तीफा दो। अरे भाई आप इस्तीफा दीजिए छात्रत्व में। आप इतनी बड़ी ज्ञान की बातें करते हैं, ट्विटर पे करते हैं, इस पे करते हैं, तो इस्तीफा दीजिए ना। इसमें कौन सी बड़ी वो है कि भाई नैतिकता के आधार पर मैं इस्तीफा दे रहा हूं, छात्र मेरे से संतुष्ट नहीं है, मध्य प्रदेश की जनता मेरे से संतुष्ट नहीं है, और जो है नैतिकता के आधार पर मैं दे रहा हूं क्योंकि मैं अपना कर्तव्य ठीक से नहीं निभा सका। नाम रख देंगे आप कर्तव्य पद। कर्तव्य की बात आती है, जैसे ही आपको लगा कि नहीं कुर्सी छिलने वाली है तो चिपक के बैठ गए, बहाने मारने लग गए उस पर। यह पेपर की प्रणाली कर दी है। एक पेपर नहीं, ऐसे तमाम पेपरों का हाल। एमपी टेट तो देख लो, बच्चे रो रहे हैं रोज, 51 पोस्ट कर दो। परीक्षा आप करवा नहीं पा रहे, बिना पेपर आउट हुए, बिना पेपर लीक हुए परीक्षा नहीं हो पा रही है, तो कर क्या रहे हैं? फिर तो चूड़ियां पहने डांस करें। फिर क्या मतलब है इस मध्य प्रदेश में जो सरकार चलाने का? जब मध्य प्रदेश की जनता अगर इस प्रकार का ही अहित हो रहा है उसके साथ, तो बंद कर देना चाहिए। आप सरकार को कह देंगे भैया और कोई चला ले, हम नहीं चला पाएंगे। ये थोड़ी है कि परिभाषा बदल दी आपने पेपर लीक की 2 मिनट में। शनिवार को आप कुछ कह रहे थे, मतलब मुंह से कुछ भी कह दें, ओरली हम कुछ भी कह दें, उसकी कोई वैल्यू नहीं है भाई। जिम्मेदार व्यक्ति जब कुछ कहता है तो उसकी एक वैल्यू होती है कि भाई एक मंत्री कह रहा है, कोई ऐरा गहरा तो कह नहीं रहा कि गली का कोई नुक्कड़ से निकला, उसने शनिवार को ये कही, फिर रविवार को ये कही, फिर सोमवार को ये कही। भैया आप एक जिम्मेदार पद पर हैं तो सोच समझ के कहें, भले समय लेके कहें कि मुझे 2 दिन का समय चाहिए, मैं उसके बाद कहूंगा। जी थोड़ी कि शनिवार को आपने पेपर लीक कर दिया, फिर कह दिया गोपनीयता भंग, फिर इसके बाद 20 दिन बाद ये कह देना नहीं गोपनीयता नहीं, उसमें एक नया शब्द ढूंढ के ले आए हैं हम, पेपर लीक हुआ ही नहीं था, गोपनीयता भी भंग नहीं हुई थी, उसकी डेफिनेशन बदल दीजिएगा फिर।